एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब हमें पता है कि मॉड ऑफ एक्स को हम एक्सपेंड करते हैं ऐसे, जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो एक्स पॉजिटिव से ओपन होता है, एक्स लेस देन ज़ीरो होता है तो नेगेटिव से ओपन होता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हमें सभी पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, सभी रियल नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, लेट सी बी ए फिक्स रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम ले लेंगे सी, और सी कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट करते हैं निगेटिव के लिए। केस फर्स्ट सी लेस देन ज़ीरो, जब सी लेस देन ज़ीरो है तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि निगेटिव रियल नंबर के लिए मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स लेंगे, निगेटिव लेंगे क्योंकि सी जो है निगेटिव नंबर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस सी। अब फंक्शन की वैल्यू एट सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी माइनस सी आ गई, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सी पर इक्वल आ रही है। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरी नेगेटिव रियल नंबर, सभी नेगेटिव रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। अब केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड जब c ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि c इज़ पॉजिटिव रियल नंबर होगा। लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स, इसकी लिमिट निकालेंगे। पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, x लेंगे, अब पुट कर देंगे तो c वैल्यू आ जाएगी इसकी लिमिट की वैल्यू, और c पर फंक्शन की वैल्यू c है, तो दोनों इक्वल है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल है। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, पॉजिटिव रियल नंबर के केस थर्ड ज़ीरो के लिए चेक करते हैं। एक्स सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स इक्वल टू ज़ीरो भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ज़ीरो पर फंक्शन, ज़ीरो के लेफ्ट में और राइट में दो फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि डबल डिफिनीसन है। जब एक्स जो होता है पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव से ओपन होता है, मतलब ज़ीरो से ग्रेटर होता है एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव से ओपन होता है, एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो नेगेटिव से ओपन होता है। तो यानी कि हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो माइनस सी की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। और उसके बाद लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो एफ ज़ीरो माइनस एच, नेगेटिव फंक्शन लेंगे ज़ीरो के लिए, ये नेगेटिव फंक्शन लेते हैं तो माइनस एक्स मतलब ज़ीरो माइनस एच आ जाएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो प्लस लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो ज़ीरो एफ ज़ीरो प्लस एच। कौन सा फंक्शन लेंगे, पॉजिटिव वाला फंक्शन लेंगे, तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आ गई और ज़ीरो पर वैल्यू भी ज़ीरो होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ज़ीरो। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पर भी कंटिन्यूस, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हमने सभी नेगेटिव के लिए भी, पॉजिटिव के लिए भी और ज़ीरो के लिए, सभी के लिए चेक कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। लेट सी बी एनी फिक्स रियल नंबर, कोई रियल नंबर ले लेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये लिमिट की वैल्यू आ गई। पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये दोनों इक्वल आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट पर
वैल्यू, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिमिट निकल जा रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाला गया यहाँ पे, तो डायरेक्ट ये हो गया। द एफ इज़ कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x। हमें डिस्कस करना है एफ एक्स इक्वल टू 1/x कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी के बारे में। कहाँ कहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है ये चेक करना है हमें। तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड नहीं है। देखो जब हम पुट करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। लेट सी बी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 नहीं लेंगे, सी कोई भी रियल नंबर है 0 को छोड़कर। अब लिमिट निकालेंगे सी पर लिमिट जो है ये आ रही है 1/c। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे सी पर, तो 1/c इसकी वैल्यू आ रही है। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो रही है। एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी एक्सेप्ट 0 वेयर सी इज एनी रियल नंबर। हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सभी पर कंटिन्यूअस है ये 0 को छोड़कर।